मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और धीरे बोलना राधे राधे। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा बुआ जब ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पास से जाते नहीं, हम यहीं रुक जाते, लेकिन तुमको दुख नहीं दे सकते। मेरे ठाकुर जी महाभारत के युद्ध के 56 दिन बाद पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेके गए। कितने दिन बाद? 56 दिन बाद। पितामह भीष्म से उपदेश करायो है। भगवान द्वारका पधारे तो अर्जुन संग गया। बड़ी भाव की बात बता रहा हूं। 1 महीने की कह के गया था, 6 महीने हो गए थे। आज युधिष्ठिर गौशाला में रो रहे हैं। उसी समय दादा भीम आए। भैया क्या बात है, आज ऐसे भैया उदास क्यों हो? युधिष्ठिर ने कहा भीम भैया तू देख नहीं रहा ये दिशाएं कैसी विहीन हो गई हैं? भीम आज मैं गौशाला में गया तो भैया गाय की आंखों में आंसू थे। भैया आज भीम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भीम 1 महीने की कह के अर्जुन गया था, 6 महीने हो गए अभी तक आया नहीं है। पता नहीं मेरे नंद नंदन कैसे होंगे, दाऊ दादा कैसे होंगे। उसी समय अर्जुन आया है। रो रो करके अर्जुन की आंखें सूज गई हैं। मेरे भाई बहन, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन उतरा नहीं है, रथ से अर्जुन को नीचे उतारा है। पूछा युधिष्ठिर ने, अरे भैया अर्जुन तू इतना रो क्यों रहा है? तूने किसी गाय में डंडा मार दिया, या तो अर्जुन तूने ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले खुद भोजन कर लिया इसलिए रो रहा है? अर्जुन तू बोलता क्यों नहीं है? हमारे नंद नंदन द्वारकाधीश कैसे है? जैसे ही द्वारकाधीश का नाम लिया अर्जुन फूट फूट करके रोने लगा। भैया जिन जिनका तुम नाम ले रहे हो उनमें से धरती पर अब कोई नहीं बचा। भैया मुझे आज पता लगा, भगवान के जाने के बाद में उन गोपियों को, उन रानियों को लेके आ रहा था, वही अर्जुन था, वही गांडीव था। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन अर्जुन लूट लियो, ओही धनुष ओही बाण। कुंती भुआ को पता चला अपने प्राण त्यागे, द्रौपदी तो रोने लगी। भैया अब तेरी बहन की दुशासन जैसे राक्षसों से कौन बचाएगा? पांडवों ने भी सोचा अब हम जिंदा रह के क्या करें। परीक्षित को राजा बनाया। हिमालय की ओर जाकर सबने अपने प्राणों का त्याग किया। एक बार वो राजा परीक्षित रथ में बैठ करके जा रहा था। जंगल में देखा एक काला काला आदमी एक बैल के 3 पैर कटे हुए चौथे को काट रहा था। परीक्षित ने बाण चढ़ा के मारना चाहा, तब तक वो परीक्षित की शरण में आ गया। ये कौन था? ये था कलयुग। कौन था? कलयुग। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में तू गैया को मार रहा है। कलयुग ने कहा महाराज मेरा समय आया है। तो ध्यान से सुनना, कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 जगह दी। कहां कलयुग रहता है सुन लेना। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मा चतुर्विदः। पहला, जहां पर जुआ खेला जाता है कलयुग तू वहां रह। दूसरा, जहां पर शराब पी जाती हो कलयुग वहां रहना। तीसरा, जहां पर स्त्री गमन होता हो कलयुग वहां रहना। और चौथा, जहां पर जीवों को मार के खाया जाता है कलयुग तू वहां रहना। कलयुग ने कहा महाराज सब बुरी बुरी जगह हमको दे दी, एक आध तो बढ़िया कमरा दे दो, कोई रिश्तेदार आए उसको ठहरा दे। तो 5वां स्थान कौन सा दिया? सोने में। अब आप कहोगे सोना तो सब पहनते हैं। सोने का अर्थ है यहां अनीति से कमाया हुआ धन। किसी को लूट लिया, चोरी कर ली, वो तो है ही है।
बिना मेहनत के जो मिलता है वो भी अनीति का होता है। तो परीक्षित के मुकुट में ही कलयुग बैठ गया। ये मुकुट किसका था जानते हो? ये मुकुट था जरासंध का। भीम दादा ने जब जरासंध को मारा था तो मुकुट को ले आए थे। आज वही मुकुट परीक्षित ने पहना तो कलयुग बैठ गया। जो राजा परीक्षित महात्माओं के चरणों में फूल डालता था, आज समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी को पता चला, कौशिकी नदी में नहा रहा था, जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिनों से तक्षक डस लेगा। परीक्षित ने घर आके मुकुट उतारा, कलयुग का असर हट गया। परीक्षित ने सोचा राम 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 राम, मैंने ये क्या कर दिया, अब मुझे राजगद्दी पर नहीं बैठना। ये होते हैं राजा, अगर गलती हो जाए तो स्वीकार करना। आजकल तो कुछ भी हो जाओ, ना ना मेरी क्या गलती है, 5 साल के लिए कुर्सी मिली है, क्यों माँ कुर्सी देव्य नमो नमः, कितनी रेल एक्सीडेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, ना ना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरे लिए तो 5 साल के लिए मिली कुर्सी देव्य नमो नमः। परीक्षित बैठे नहीं, अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना करके मां गंगा के किनारे पहुंचे हैं। उसी समय परीक्षित का कल्याण करने के लिए परम भागवत पधारे हैं श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित ने पूजन किया, प्रश्न किया, गुरुदेव जिसकी मृत्यु निकट आई हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, ये बात हम आपको आज नहीं कल दोपहर को 2 बजे बताएंगे। बोलो राधे राधे। मैं कल के लिए आपसे कुछ बात कहूं, कल चौथा दिन है, कोई बात नहीं, आज 1 घंटा हमारा सेवा में भी गया, आज वो भी बहुत जरूरी था। देखो अतिथि सेवा इस देश का धर्म है, जहां अतिथि को भी देवता कहा जाता है। ये भारतवर्ष की धन्यता है। भारत का नाम भारत क्यों है? भा माने भक्ति, रत, भक्ति में रत हैं जहां के लोग, उस देश को कहते हैं भारत। बोलो है, इसलिए हमने भारत को क्या कहा? बोलो भारत माता की जय हो। भारत को माँ कहा तो भारत में बहने वाली नदियों को भी हमने माँ कहा। गंगा मैया, जमुना मैया, सरजू मैया, गोदावरी मैया है। और माता किसी के साथ बोल के देखो, पाकिस्तान माता कैसा जमता है, अमेरिका माता या चीन माता है, कुर्ते पे टाई पहनने जैसा हो जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन बोल भारत माता की, कितना सुंदर लगता है। इस देश ने अतिथि को सम्मान दिया है। तो आज हमारे बीच में हमारे भगवान के रूप में डॉक्टर पधारे, तो 1 घंटा आज उनकी सेवा में गया। कोई बात नहीं, वो भी ठाकुर जी की कथा ही है, ठाकुर जी की सेवा ही है। एक बात कहूं, केवल मैं नहीं कहता, माला पे भजन करने का अलग फल है, माला रखने का फायदा है। बताऊं क्या फायदा है माला रखने का? लोग कहते हैं माला क्यों रखते हैं? भजन तो एक कबीर जी कहते हैं कि कर का मन का डार दे, मन का फिर वो बाद की बात है, पहले कर का तो फिर माला रखने का एक फायदा है। कैसे? आप घर में अकेले हो, खेत पर अकेले हो और कोई ना हो आपके पास, फोन हो, मोबाइल, तो अब जितनी देर मन लगेगा उसके बाद क्या करोगे? जब मन नहीं लगेगा चलाओगे ना, फोन चलाओगे ना, किसी को फोन लगाओगे। अगर फोन नहीं होगा तो लगा पाओगे? उसी तरह से भैया जब माला पास में रहती है, आदमी जब भी ठाली होता सोचता चलो एक माला ही कर लो। तो माला रखने से अकारण भजन होता रहता है। एक फायदा और, एक बार शुरू हो गई तो 108 पूरी करके ही रुकती है। बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत से लोग तो चालाक होते हैं, वो तो दूसरे रास्ते देखते रहते हैं, मन का कितनी देर में आ रहा है देखते रहो। लेकिन एक बार चालू हो जाए 108। बोलो राधे राधे, ये फायदा है। बोलो भारत माता की जय हो। तो कल से हम थोड़ा समय का प्रबंधन करिए। कुछ माताएं मैं देखता हूँ 3 बजे के बाद ही आती हैं। अब हमने 2 का हम खूब चिल्ला रहे हैं, ना ये मानने वाले ना हम मानने वाले। हम इनसे कोई कम थोड़ी खाते हैं। ये 2:30 बजे आओ, हम 3 बजे आते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, पर कल देखो अब समय हो चुका है, हमारे पास 4 दिन बचे हैं अब, है ना। तो कल मेरी माताओं 2:30 बजे तक आ जाओगे आप लोग? हैं? हाथ खड़े करो, कौन कौन आए।